आज के दौर में खेती सिर्फ फसल उगाने तक सीमित नहीं रह गई है। बढ़ती लागत, मौसम की मार और बाजार में उतार चढ़ाव ने किसानों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सिर्फ खेती से नहीं बल्कि खेती के साथ पशुपालन से ही आमदनी को सुरक्षित और स्थायी बनाया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया का खास शो पशुपालन मास्टर क्लास। गाय भैंस का दूध हो या फिर बकरी भेड़ पालन हो, मुर्गी या मछली पालन, पशुपालन आज किसान की ज्यादा कमाई नहीं बल्कि मुख्य आय का मजबूत सहारा बन चुका है। इसी जरूरत को समझते हुए सरकार ने पशुपालन से जुड़ी कई ऐसी योजनाएं शुरू की है जो कम लागत में ज्यादा मुनाफा, जोखिम से सुरक्षा और आत्मनिर्भर किसान बनने का रास्ता दिखाती है। आज हम आपको बताएंगे पशुपालन से जुड़ी 10 ऐसी सरकारी योजनाएं जो सही तरीके से अपनाई जाए तो आपकी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकती है। योजना नंबर 1, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इस योजना का मकसद है देसी गाय और भैंस की नस्ल सुधारना, कृत्रिम गर्भाधान, बेहतर नस्ल के सांड, गोकुल ग्राम की स्थापना। योजना के फायदे हैं कि दूध उत्पादन बढ़ता है, पशु कम बीमार पड़ते हैं, किसान को ट्रेनिंग और तकनीकी मदद मिलती है। दूसरे नंबर की योजना है राष्ट्रीय पशुधन मिशन। अगर आप बकरी, भेड़, सुअर या मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं तो ये योजना आपके लिए है। योजना के फायदे: आप सरकारी सब्सिडी मिलेगी, मुफ्त कम लागत पर ट्रेनिंग, नया बिजनेस शुरू करने में कम जोखिम। 3 नंबर पर है डेयरी उद्यमिता विकास योजना। डेयरी को बिजनेस बनाना चाहते हैं तो इस योजना में मिलता है बैंक लोन, सब्सिडी, डेयरी फार्म, दूध कलेक्शन सेंटर, चिलिंग और प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। छोटे किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है ये योजना। चौथे नंबर की योजना है पशु किसान क्रेडिट कार्ड। अब पशुपालकों को भी कम ब्याज पर आसान लोन मिल सकेगा। इस पैसे से पशु खरीद सकते हैं, चारा, दवा, इलाज, बिना बार बार बैंक जाए, जरूरत के समय पैसा पाए। योजना नंबर 5 है राष्ट्रीय डेयरी योजना। इस योजना का मकसद है दूध की गुणवत्ता सुधारना, किसानों को सही दाम दिलाना और योजना के फायदे हैं आधुनिक मशीनें, दुग्ध संग्रह केंद्र, बिचौलियों से छुटकारा। योजना नंबर 6, पशु बीमा योजना। अगर पशु की बीमारी या मौत हो जाए तो किसान को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। इस योजना में गाय, भैंस, बकरी का बीमा, पशु मृत्यु पर मुआवजा। 7 नंबर पर प्रधानमंत्री मत्स्य योजना। मछली पालन करने वालों के लिए वरदान है ये योजना, जिसमें मिलता है तालाब निर्माण पर सब्सिडी, फिश हेचरी, चारा, कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी। आमदनी कई गुना बढ़ाने का मौका है। 8वें नंबर पर राष्ट्रीय पोल्ट्री विकास योजना। कम जगह, कम लागत और जल्दी मुनाफा। इस योजना में पोल्ट्री शेड, अच्छे चूजे, दवाइयाँ, ट्रेनिंग, युवाओं के लिए शानदार अवसर। योजना नंबर 9, पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना। मुफ्त टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, दवाइयाँ, पशु डॉक्टर की सुविधा मिलेगी। बीमारी और मृत्यु दर में भारी कमी देखी गई है। 10 नंबर पर है कामधेनु योजना। जो किसान बड़े स्तर पर डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये योजना बेहद फायदेमंद है। लोन ले सकते हैं, सब्सिडी ले सकते हैं, आधुनिक डेयरी स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा। आज खेती के साथ साथ पशुपालन ही वो रास्ता है जो आपको आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध बना सकता है। सही योजना चुनिए, सही जानकारी लीजिए और वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन अपनाइए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरे किसानों तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट खबरों को देखने के लिए किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।